साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों की एक ही नज़र है कि हमको इच्छित स्थान पर पोस्टिंग मिले। काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम 31 अगस्त से शुरू होकर के 9 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और इसमें जो आरक्षित वर्ग है उनको मेरिट के आधार पर ही दिया जाएगा, लेकिन कुछ जो विशेष वर्ग है जैसे दिव्यांग है, महिलाएं हैं, पति पत्नी नौकरी वाले हैं, तो उनको पहले काउंसलिंग में शामिल किया जाता है, तो उनको पहले पोस्टिंग दी जाती है। जहां तक हम बात करें कि जिन ज़िलों में पद रिक्त ज़्यादा है उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को तो किसी भी प्रकार की अपने ज़िले में पोस्टिंग लेने में परेशानी नहीं होगी, मगर समस्या उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को है जहां से चयनित ज़्यादा है लेकिन वहां सीटें बहुत ही कम हैं। तो उन अभ्यर्थियों को नियर के या निकट के दूसरे ज़िलों में पोस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो उसी स्थिति में उनको वहां की भौगोलिक स्थिति तथा आवागमन के बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण कई बार कई अभ्यर्थियों को ऐसे स्थानों पर पोस्टिंग हो जाती है जहां उनको बाद में कई प्रकार की मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम आज इस वीडियो में नागौर ज़िले के जो रिक्त पद हैं उन पदों की जानकारी हम इसमें दिखाएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी होगी काउंसलिंग के दौरान, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाए ताकि उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके। हमने एक्सपर्ट लोगों से बात करके यह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके लिए ये जानकारी बहुत सटीक और सार्थक होगी। सबसे पहले हम देखेंगे नागौर ज़िले के पद और उसके बाद में देखेंगे काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया। साथियों, जहां नागौर ज़िले की बात करें तो नागौर ज़िले में आपके ये 1154 क्रमांक से नागौर ज़िले की शुरुआत होती है और ये सहायक निदेशक कृषि विस्तार खंड मेड़ता सिटी के अधीन पद हैं। तो इनमें हैं आपके खाकड़ की, दत्ताणी, रोड़ चांदावता, ओलादण, हरसोलाव, टूंकलियाँ, कुरडायाँ, गठिया, रिया श्यामदास, ये सब मेड़ता के समीपवर्ती क्षेत्र है तथा यहाँ आवागमन के साधन पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये ओलादण और सोलाव, ये टूंकलियाँ, ये गोटन के नज़दीक पड़ते हैं। गोटन कस्बे के नज़दीक है जहाँ रेल सुविधा भी है और आवागमन की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये गठिया और रिया श्यामदास भी गोटन के नज़दीक पड़ते हैं। और दूसरी बात करें हम रिया ब्लॉक के झिंटिया, लीलियाँ, ये पादू खुर्द, चाउंडिया कला, मोड़ी कला, आंतरोली कला, ये रिया ब्लॉक के क्षेत्र हैं और अजमेर ज़िले के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। तो अजमेर के अभ्यर्थी इनका चयन कर सकते हैं। और मेड़ता में जो गोटन के नज़दीक है उनका चयन है वो रेल सुविधा से जुड़े हुए अन्य ज़िलों के अभ्यर्थी इनका चयन कर सकते हैं ताकि उनको आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सके। गोटन रेलवे स्टेशन के ये समीप ही गांव हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ये सहायक निदेशक कृषि विस्तार खंड मेड़ता सिटी के अधीन आने वाले गांव हैं। तो मोड़ी, आंतरोली कला, ये सब रिया बड़ी क्षेत्र के गांव हैं और ये अजमेर ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए निकटवर्ती गांव हैं। हम आगे इसमें और भी दूसरे गाँवों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सहायक निदेशक कृषि विस्तार मेड़ता के अधीन ही आते हैं लेकिन मूंडवा पंचायत समिति के गाँव हैं। मूंडवा पंचायत समिति के 2 गांव शामिल किए गए हैं, एक है इनाणा और एक है शंखवास। इनाणा नागौर से बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं और आवागमन की कोई समस्या नहीं है। ये अजमेर नागौर हाईवे पर पड़ता है। इसी प्रकार शंखवास जो नागौर से 30 किलोमीटर दूर है लेकिन नागौर शहर से तथा मूंडवा ब्लॉक से आवागमन के भरपूर साधन उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं ये सहायक निदेशक कृषि विस्तार मेड़ता सिटी के अधीन आने वाले खींवसर ब्लॉक के गांव। खींवसर को वैसे सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरिया माना जाता है, लेकिन हम यहाँ आपको बता देते हैं कि ये जो प्रॉपर खींवसर है वो खींवसर मुख्यालय ही है। इसके अलावा नागड़ी वहाँ से 5 किलोमीटर हैं, आकला भी वहाँ से 5 किलोमीटर हैं,
और कुड़ची वहाँ से 10-12 किलोमीटर है, बिरलो का 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। खटोड़ा, माडपुरा, ये सारे गांव हैं वो खींवसर के बिल्कुल निकटवर्ती है। और इनमें जो ये नागौर जोधपुर हाईवे हैं उसकी बसें वहाँ खींवसर से होकर के जाती है और यहाँ बस का साधन है। और जयपुर ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए ये गांव है वो सबसे अच्छे गांव हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ परेशानी नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र अच्छा है और सभी यहाँ इस क्षेत्र में 2 फसलें ली जाती हैं, खरीफ और रबी दोनों सीजन की, तो इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ नहीं होगी। इसी प्रकार जाइल क्षेत्र का एक गांव है जालनियासर, ये जाइल ब्लॉक का एक गांव है। और इसके अलावा हम चर्चा करते हैं अब नागौर ब्लॉक के गांवों की। तो नागौर ब्लॉक में यहाँ आपके 4 पोस्टें टोटल दी गई हैं, जिनमें ये भी सहायक निदेशक कृषि विस्तार खंड तो मेड़ता लगता है, लेकिन गोगेलाव ये नागौर शहर के बिल्कुल समीप है। और इसी प्रकार अड़ा या आपके 20 किलोमीटर दूर नागौर शहर से। और ये यहाँ अड़ाई श्यामसर ये ज़्यादा दूरी नहीं है, 20 किलोमीटर दूरी है। और बरणगांव नागौर से 20 किलोमीटर दूर हैं और ये आपके नागौर जोधपुर हाईवे पर गांव हैं। तो यहाँ से आवागमन के साधन भी पूरे हैं। इस स्थानों पर नागौर ब्लॉक के चयनित स्थानों के अभ्यर्थी नागौर में एक साथ रह सकते हैं तथा अपना स्थान का चयन करके ये निकटवर्ती गांव हैं। और यहाँ आपके उप निदेशक कृषि विस्तार का कार्यालय भी यहीं नागौर में है और इनका WO सर्किल भी नागौर में ही है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी। परबतसर ब्लॉक के बाजवास और पी ये परबतसर क्षेत्र के हैं, ये जयपुर ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए सूटेबल है, सबसे नज़दीक पड़ते हैं। डीडवाना का ये बरांगणा गांव भी जयपुर ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए उचित हैं। कोलिया भी जयपुर ज़िले के लिए उपयुक्त हैं। मोलासर ये सारे लाडनू ब्लॉक का हुड्डास गांव नागौर से लाडनू जाने वाले सड़क मार्ग पर पड़ता है और यह भी जयपुर ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए उचित हैं। इसी प्रकार लाडनू का मीठड़ी ये भी आपके चूरू बीकानेर इधर ज़िले वाले, ये हुड्डास और मीठड़ी ये चूरू ज़िले के अभ्यर्थी और बीकानेर ज़िले के अभ्यर्थी भी इन गाँवों का चयन कर सकते हैं और उनके लिए ये उपयुक्त रहेगा। तो ये नागौर ज़िले के जो कुल पद दिए गए उनकी भौगोलिक जानकारी के बारे में हमने आपको अवगत कराया और मोटे मोटे तौर पर हमने आपको ये बताया कि ये गांव किस परिस्थिति में किस प्रकार से उचित रहेंगे। आप इनका चयन है वो आसानी से कर सकते हैं। साथियों, काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो आपको शुरुआती क्रम दिए गए हैं, मेरिट क्रम, उसके अनुसार 300 तक के अभ्यर्थी कम से कम अपने पास 10 स्थानों की सूची तैयार करके रखें। इसके बाद वाले कम से कम 20 स्थानों की सूची अपने पास इच्छित स्थानों की बना लें, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसमें अभ्यर्थी अपना पहला स्थान है वो बताएगा, तो वहाँ पर जो कार्मिक है वो बोलेंगे कि ये स्थान अभी रिक्त हैं, तो वो उसके बताते ही ओके कर दिया जाएगा और उसको कंप्यूटर में स्क्रीन में लाल भी कर दिया जाएगा ताकि ये रिजर्व हो गया है। इसके बाद में दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इस प्रकार से वो आराम से वहाँ अपने स्थान का चयन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी वहाँ नहीं होगी। लेकिन सूची आपके पास नहीं होगी तो आप स्थान का चयन है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले कम से कम 10 स्थानों की सूची अपने पास लिख करके रखनी होगी। दिव्यांग भाई बहन है उनको 2-3 स्थान मुश्किल से लिख लें तो भी उनका उन स्थानों पर हो जाएगा। एकल महिला अभ्यर्थियों तक 5 स्थान यदि लिखे हुए हैं तो भी हो जाएगा, चयन हो जाएगा। लेकिन कुछ ज़िले हैं जहां पद कम हैं, वहां के अभ्यर्थियों को कम से कम 10 स्थान तो लिखने ही हैं और वो वरीयता क्रम के आधार पर अपने पास सूची बना करके रखें। उस सूची के अनुसार ही वहां आप अपने चयनित स्थानों के बारे में पूछ करके और अपना स्थान चयन करवा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में मोटे मोटे तौर पर आपको नागौर ज़िले के भौगोलिक स्थानों के बारे में जानकारी दी है, जिससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा तथा स्थान चयन करने में मदद मिलेगी। यहाँ कृषि उप निदेशक कार्यालय जो है वो आपके नागौर में है तथा इसके अधीन 2 जो आपके सहायक निदेशक कार्यालय, एक मेड़ता सिटी है और एक कुचामन में स्थित है। तो यहाँ जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो मेड़ता सिटी
कार्यालय के अधीन रिक्त दी गई हैं, तो उसी अनुसार से आप चयन कर सकते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जो मेड़ता सिटी में दिए हुए हैं, लेकिन मेड़ता सिटी के नज़दीक नहीं है।